और चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित यहां पर कर दी गई है। तो विपक्ष लगातार सदन में हमलावर रहा, आक्रोशित माहौल यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 2 दिन पहले ही स्थगित हुई थी यहां पर कार्रवाई और यही आपको बता दें कि 17 दिसंबर तक चलना है शीतकालीन सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और विधानसभा की कार्यवाही 2 दिन पहले ही स्थगित हुई थी। 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलना था, लेकिन अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 17 दिसंबर तक चलना है शीतकालीन सत्र, लेकिन हंगामेदार रहा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। जैसा कि विपक्ष शुरू से ही यहां पर आसार नजर आ रहे थे विपक्ष के, और विपक्ष ने यह भी कहा कि हर दिन यहां पर स्थगन प्रस्ताव जो है विपक्ष की ओर से पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया जितने भी मुद्दे यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से तैयार किए जाएंगे, तकरीबन 700 से ज्यादा सवाल विपक्ष की तरफ से सवाल तैयार किए गए थे। हालांकि ये भी जरूर कहा गया सरकार की ओर से कि उन सारे सवालों का जवाब सरकार सदन में जरूर देगी। लेकिन अब आपको बता दें कि हंगामेदार यहां पर सदन जरूर रहा। कल भी पूरी तरीके से हंगामेदार सदन रहा और तमाम बीजेपी के जितने भी विधायक थे उनको निलंबित किया गया। कल भी बीजेपी के तमाम विधायकों को निलंबित कर दिया गया। गर्भगृह में जाकर बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया। आज भी बीजेपी के विधायकों ने गर्भगृह में जाकर हंगामा किया और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो कार्रवाई है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि तमाम मुद्दे यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए और ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया। तमाम मुद्दे एक तरफ तो उठाए गए और तमाम प्रस्ताव भी यहां पर रखे गए हैं। बीजेपी शासनकाल में कवर्धा मामले पर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने तमाम बयान दिए हैं। इस तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, जो सख्त कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे। चूंकि लगातार विपक्ष ये मुद्दा भी उठा रहा था, बीजेपी के पास धर्मांतरण और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव केंद्र सरकार कर रही है, ये भी मुद्दा जो है वो सदन में उठाएगा और सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर भी बयान दिया है। इस तरीके की गतिविधि सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, जो सख्त कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे। सीएम बघेल ने ये 2 टूक सदन में कही है। और एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ मनोज बघेल जुड़ गए हैं। मनोज जी, कार्यवाही स्थगित कर दी गई अनिश्चितकाल के लिए, क्या कुछ रहा सदन में? देखिए, विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र था उसको 17 दिसंबर तक शेड्यूल किया गया था, लेकिन जिस तरह से शुरू दिन से, पहला दिन तो हालांकि श्रद्धांजलि के बाद निकल गया था, लेकिन कल से जो हालात दिख रहे थे सदन में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह से नोक झोंक चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, उसको देखते हुए लगभग ये अंदाजा लगा लिया गया था कि पूरी 5 बैठकें नहीं होंगी और जैसे ही जो बिजनेस है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो जैसे ही खत्म होगा वैसे ही विधानसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो जाएगी। तो ठीक जो अनुमान था उसी के मुताबिक हुआ और आज जैसे ही अनुपूरक बजट पास हुआ वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। तो आज जो मुख्य जो घटनाक्रम रहा वो प्रश्नकाल खत्म होने के बाद ही जैसे ही स्थगन प्रस्ताव भाजपा ने रखा और आज स्थगन प्रस्ताव का मुद्दा जो रेडी टू ईट फूड में जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका काम छीनकर जो निजी कंपनी को देने का जो मामला था उस पर भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव लाया। इस स्थगन प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राह्य किया और ग्राह्य करने के बाद ये कहा कि 3 बजे से इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो इस मांग पर अड़ गया कि पहले इस पर चर्चा हो, 3 बजे से पहले ही इस पर चर्चा हो
और उस बात को विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं माना। इसके बाद भाजपा ने सदन से बायकॉट कर दिया और जैसे ही बायकॉट किया तो शुरू में 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर भाजपा ने इसी मांग को लेकर हंगामा किया और हंगामे के बाद जो है बायकॉट कर दिया। और जैसे ही बायकॉट किया उसके बाद जो सत्ता पक्ष है उसने अपना अनुपूरक बजट विधानसभा में रखा और उसको उस पर चर्चा करके उसको पारित करा लिया और पारित कराते ही विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। लेकिन मनोज जी, इसको इस तरीके से भी समझा जाए, क्योंकि हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव की जो तारीख है वो भी पास आने वाली है और विपक्ष इस मुद्दे को भी भुनाने की पूरी कोशिश करने वाला है और इसी वजह से जो सदन की जो कार्यवाही है वो इसी वजह से 2 दिन पहले स्थगित करा दी गई हो। बिल्कुल सही कहना है आपका कि जिस तरह से 20 तारीख को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होने हैं और दोनों पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो विधानसभा में फोकस नहीं कर पा रहे थे। सब जो है कुछ समय के लिए विधानसभा पहुंच रहे थे और उसके बाद जो है सभी अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जहां जहां के वो प्रभारी बनाए गए हैं वहां के दौरे पर चले जाते थे। और ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए नाक का प्रश्न है कि 20 तारीख को जो नगरीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं जिन जिन जगहों पर 15 निकायों में हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये एक सबके सामने एक अभी बड़ा विषय है, सभी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव में ये भी मुद्दा मान सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 2 दिन पहले ही अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर स्थगित हो जाना कार्रवाई, तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मनोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के